हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है द क्रेप मिशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें। क्रेप मिशन कब आया था? मार्च 1942 में आया था और इसके जो हेड थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रेप। उस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे चर्चिल एंड वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड लिलिथगो। इस टाइम पे क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी एंड 1945 तक ये वॉर चली थी। इसके चलते जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट करे। अब कांग्रेस ने जो है इनके आगे डिमांड रखी कि ये जो है इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे, तभी जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे। इनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया और उस टाइम पे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लिलिथगो, इन्होंने जो है इनके लिए अगस्त ऑफर लाया। अगस्त ऑफर कब लाया था? 8 अगस्त 1940 में। अगस्त ऑफर में इनके लिए कुछ प्रपोजल लाए गए जो कांग्रेस गवर्नमेंट को जो है पसंद नहीं आए और उन्होंने जो है अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर महात्मा गांधी जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया अक्टूबर 1940 में। इसको कहा गया दिल्ली चलो मूवमेंट और अगस्त 1941 में ये पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद क्रेप मिशन आया मार्च 1942 में। ठीक है। इन दिसंबर 1941 जापान एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एडवांस टुवर्ड इंडिया बॉर्डर्स। ठीक है। 1941 दिसंबर 1941 में जापान ने एंटर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और वो जो है जापान की जो नजर थी वो इंडिया पे थी, वो इंडिया की ओर बढ़ रहे थे। अब क्रेप मिशन का एम क्या था? क्रेप मिशन का एम था टू ऑब्टेन इंडियन कॉपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। वो क्या चाहते थे? इसमें भी यही इनका एम था, वो भारत का सपोर्ट चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको इंडिया का सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट स्टैफर्ड क्रेप। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चर्चिल थे ब्रिटिश पीएम, ठीक है, इन्होंने क्या किया? स्टैफर्ड क्रेप को जो है वो इंडिया भेजा कुछ प्रपोजल के साथ। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर फॉर द क्रेप मिशन। क्रेप मिशन के लिए जो कांग्रेस नेगोशिएटर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। तो ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्रेप मिशन कब आया, इसके हेड कब थे, उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम कौन थे, वॉइस रॉय कौन थे, ठीक है, और किसको जो है भारत भेजा था क्रेप मिशन का प्रपोजल लेके, उस टाइम पे कांग्रेस नेगोशिएटर थे वो कौन थे। ठीक है। फिर है वाई वॉज क्रेप मिशन सेंट। क्रेप मिशन क्यों लाएगा? ठीक है। प्रेशर फ्रॉम अलायंस, जो अलायंस था उसका जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो है इंडिया का सपोर्ट को हासिल किया जाए। ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ तक आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई होप। जापानीज थ्रेट। ब्रिटिश सफर मैनी लॉसेज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान थ्रेटेड टू इन्वेड इंडिया। जापान ने जो है साउथ ईस्ट एशिया को पूरा ऑक्युपाई कर लिया था, वहां पे ब्रिटिश ने काफी लॉसेस जो है फेस किए। अब जापान जो है धमकी दे रहा था कि वो इंडिया पे अटैक करेगा। ठीक है। इंडिया सपोर्ट, इनको जो है इंडिया की सपोर्ट की काफी जरूरत थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इंडियंस ने जो कहा कि अगर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि वॉर के बाद जो है वो भारत को पूरी तरह स्वतंत्र करेगी तो वो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलायंस का सपोर्ट करेंगे। अब मेन प्रपोजल क्रेप मिशन में क्या क्या मेन प्रपोजल हैं? डोमिनियन स्टेटस, इन्होंने क्या कहा कि वॉर के बाद ये क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस का प्रॉमिस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप आफ्टर द वॉर। ठीक है। वॉर के बाद ये क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करेंगे जिसमें मेंबर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स इन द केस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंशियल असेंबली से मेंबर जो है इलेक्ट होंगे और प्रिंसली स्टेट से जो रूलर होंगे, वहां के जो शासक होंगे, वो जो है मेंबर नॉमिनेट करेंगे। डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया वाज टू ऑपरेट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है ना वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ऑपरेट होगा। वॉइस रॉय पावर वुड रिमेन इंटैक्ट। जो वॉइस रॉय की जो पावर्स हैं वो सेम रहेगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट
टू कंडीशंस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि 2 कंडीशंस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट नया संविधान को एक्सेप्ट करेगी। वो 2 कंडीशंस क्या हैं उनके बारे में सुनिए अच्छे से। द प्रोविंस नॉट willing to join the union can form a separate union and frame a separate constitution। अगर कोई प्रांत जो है संघ में शामिल होने को तैयार नहीं है, मतलब संघ में शामिल नहीं होना चाहता, वो अपना अलग संघ बनाना चाहता है, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है। ठीक है, अ ट्रीटी वुड बी negotiated between the British government and new constitutional assembly to effect the transfer of power। पावर ट्रांसफर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक संधि पर बातचीत की जाएगी, एक ट्रीटी पे बातचीत की जाएगी। ठीक है, ये इसमें प्रपोजल थे। पढ़ लिया आपने कौन कौन से थे। एक था डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करेंगे। डिफेंस सेक्टर में जो है वो जो डिफेंस सेक्टर होगा वो इंडिया का, वो ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, और 2 कंडीशंस ऐसी थी कि जो तभी जो है ये नया संविधान जो है एक्सेप्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये इसमें इनमें प्रपोजल रहे। कांग्रेस ने जो है क्रीप मिशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे और कांग्रेस डिमांड कर रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। और इसमें जो है इन्होंने कहा था कि वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करेंगे। इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर होंगे वो रूरल नॉमिनेट करेंगे। थर्ड था कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ऑपरेट होगा। फोर्थ था कि 2 कंडीशंस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, जो ये सारे प्रपोजल थे वो कांग्रेस को जो है पसंद नहीं आए और उन्होंने जो है क्रीप मिशन रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग रिजेक्ट द क्रीप मिशन। मुस्लिम लीग ने भी क्रीप मिशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस टाइम पे मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही थी, सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। और यूनाइटेड इंडिया का आइडिया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करने का जो आइडिया था वो इनको पसंद नहीं आया, इसीलिए इन्होंने क्रीप मिशन रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी कॉल क्रीप मिशन अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉ ऑन अ फेलिंग बैंक। गांधी जी ने क्या कहा क्रीप मिशन को, अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉ ऑन अ फेलिंग बैंक, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा था, इसमें ऑफर दिया था कि वॉर के बाद ये डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो ये जो आइडिया था ये इनको पसंद नहीं आया, इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने क्रीप मिशन को क्या कहा, अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉ ऑन अ फेलिंग बैंक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा मिशन को जो है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि फर्स्ट टाइम सेपरेट पाकिस्तान का प्रपोजल कब पास हुआ था। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।